अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान कांग्रेस की सह प्रभारी पूनम पासवान के अजमेर आगमन पर कल्याणीपुरा रोड स्थित एक समारोह स्थल पर संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अजमेर दक्षिण विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर द्रौपदी कोली की गरिमामयी उपस्थिति रही। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। पूनम पासवान के पहुंचने पर डॉक्टर द्रौपदी कोली और महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल ने उनका स्वागत किया। संवाद कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए पूनम पासवान ने आगामी नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन का केक भी काटा गया। मीडिया से बातचीत में पूनम पासवान ने केंद्र सरकार पर विभिन्न जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, महिला आरक्षण आज से नहीं, ये महिला आरक्षण कब से चल रही थी और कई बार ये सदन पटल के अंदर लाने का काम किया, लेकिन हमारी भी सरकार थी, हम लोगों ने भी कोशिश की तो हमारा बिल पास नहीं हो पाया। अच्छी अब इतनी तो बहुमत हमारी जो आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी ने कोशिश की, महिलाओं को हमारे संगठन में आज 33% महिलाओं को जगह मिल रही है। तो सरकार जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बिल लाए, महिला बिल, और वो चारों बगल बोलते फिर रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमें महिला बिल पास करने नहीं दिया। तो उन्होंने महिला बिल पास करने से पहले कोई भी सरकार हो बहस कराती है कि हम इस बिल को ला रहे हैं, इसमें क्या कमियां हैं, क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ जोड़नी चाहिए, ये चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कोई भी चर्चा नहीं की। ये बिल तो एक बहाना था। बिल के आधार पे आप जब बिल पास कर रहे थे तो बिल में ये भी देखनी पड़ेगी कि किस तरह की महिलाएं, कौन सी महिलाएं कितनी जगह मिल पा रही है। देश के अंदर तो आरक्षण लानी ही चाहिए, लेकिन इस बिल के साथ पहले आप बहस करो, बहस करके उसके बाद हमारे SC है, ST है, OBC है, सभी तरह की हमारे महिलाएं, उनकी क्या प्राथमिकता है, ये सरकार में बहस पहले होनी चाहिए थी, उसके बाद ये बिल आनी चाहिए। देखिए, देश की हालत बहुत ख़राब है और ख़राब तब से शुरुआत हुई जब से इन्होंने ED और CB का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। जिस भ्रष्टाचार के आरोप पे कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए BJP ने कोशिश की और हद तक कामयाब हो गए और हमारी सरकार चली गई। जब BJP की सरकार आई, उन्होंने ये वादे किए थे जनता के बीच कि हम 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, बच्चे को काला धन लाएंगे, और अभी जो रसोई गैस उनके लेके स्मृति ईरानी जी आज कहाँ नजर आ रही हैं। ये यूँ सर पे लेके घूमते थे कि इसका दाम इतनी कीमत हो गई। उस समय कितने पैसे थे? 370-400 के आसपास थे। आज आपने सब्सिडी के नाम पे लूट की। पहले सब्सिडी के नाम पे इन्होंने दाम बढ़ाया कि आपको सब्सिडी हम वापस करेंगे। कितने लोगों को सब्सिडी आई? मुझे तो, मैं भी होल्डर हूँ, मेरे खाते में तो पैसे अभी तक नहीं आए। तो आप जनता समझ सकती है कि उनके खाते में कितने पैसे। मैं तो कई लोगों से बात की। उसके बाद आज देखिए कि रसोई गैस का जो कीमतें बढ़ी और साथ में ये भी लागू किए। पहले था कि 25 दिन में आपको देंगे, उसके बाद बढ़ा के कितने दिन? 45 दिन। आप सोच सकते हैं कि जिनका बड़ा परिवार है, क्या एक सिलेंडर से काम चलने वाला है? नहीं चलेगी। तो ब्लैक से तो खरीदना पड़ेगा उन्हें। तो ब्लैक मार्केटिंग तो आप बढ़ा दिए। तो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी तो जो महिलाएं घर चलाती है उसकी तो बजट गड़बड़ी। तो बजट में सबसे ज़्यादा अगर झेलना पड़ रहा है तो वो मीडियम परिवार के लोग। वाला जो पंचायत हमारा चुनाव है उसकी हमारी तैयारी चल रही है और उस तैयारी में किस तरह की तैयारी है उस पर चर्चा की है। बूथ लेवल पे और जाने की बात की है। यहाँ पे मजबूत तो है, लेकिन हमारी सीट कम आई है, जिसके कारण हमारी सरकार नहीं बन पाई है। ये भी हमारा रहा है और मजबूत करेंगे। और वो जो ये सारे लेके जो घूम रहे हैं ना, कई स्टेट, पहले महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, यहाँ भी लाने, और यहाँ उनके पर उल्टा पड़ी है।
अगर उल्टा नहीं पड़ी रहती तो वो चुनाव तो अब तो ख़त्म होने वाली है। ये लोग जो हमारे जितने नगर निगम में जो भी सदस्य हैं उनके तो ज़्यादा समय जा रहे हैं। चुनाव करानी चाहिए, उनकी सरकार है, केंद्र में भी हो राज्य में भी हो, फिर क्या दिक्कत हो रही है कि आप नहीं। तो इसलिए डरे हुए हैं कि यहाँ पे उनकी जो सत्ता है वो खिसकने वाली है और अभी पंचायती राज से ही चुनाव से उन्हें पता चल जाएगा कि उनका भविष्य क्या होने वाला है बीजेपी का, खासकर राजस्थान के अंदर। कांग्रेस पार्टी रहती ना, आज उन्हें सस्पेंड करके दूसरे को मंत्रालय देते हैं और उनकी जांच बैठती है और जांच बैठती जब कोर्ट उनको निर्णय देता तब उसको देखा जाता कि पार्टी में उन्हें रहना है या नहीं रहना है। ये कांग्रेस पार्टी है। देखिए, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन भी है और हमारे दोनों ब्लॉक के कार्यकर्ता, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, उनका एक हमारे जो प्रभारी जी आई हुई पूनम पासवान जी ने, उन्होंने एक संवाद कार्यक्रम रखा और राहुल गांधी जी के यहाँ जन्मदिन मनाया गया। किस प्रकार से हम अपने नगर निगम का चुनाव जीते उसके ऊपर मंथन किया, कार्यकर्ताओं से चर्चा की, कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए और उन सुझावों पे वो आगे काम करेंगे जिससे कि हम इस नगर निगम का बोर्ड बना सकें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।